हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेके आया हूँ 500 MCQ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस, जिसका यह 23वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए में है घट जाता है, ऑप्शन बी में है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में उतना ही रहता है और ऑप्शन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए में है गैस्ट्रीन, ऑप्शन बी में है टाइलिन, ऑप्शन सी में है पेप्सिन और ऑप्शन डी में है ट्रिप्सिन। तो पाचन तंत्र में जो पाचक एंजाइम है वो है टाइलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, लेकिन गैस्ट्रीन नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए में मस्तिष्क, ऑप्शन बी में यकृत, ऑप्शन सी में किडनी और ऑप्शन डी में प्लीहा। तो जो पीलिया रोग संबंधित है वह यकृत से संबंधित है और यकृत में पित्त का निर्माण होता है। मेनिंजाइटिस रोग है जो संबंधित है मस्तिष्क से। किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करना और ऑप्शन डी में प्लीहा। प्लीहा को रक्त का कब्रगाह भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। ऑप्शन ए में कंगारू, ऑप्शन बी में सेही, ऑप्शन सी में ब्लू व्हेल और ऑप्शन डी में एकिडना। तो सीधे बच्चे को जन्म नहीं देने वाला है स्तनपायी, वह है एकिडना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन है। ऑप्शन ए में है ग्लोबिन, ऑप्शन बी में हिपैरिन, ऑप्शन सी में फाइब्रिनोजेन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है वह हिपैरिन है, जो रक्त को शरीर के भीतर जमने नहीं देता है। फाइब्रिनोजेन ऐसा प्रोटीन है जो शरीर के बाहर रक्त को जमाने का काम करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में है गोल्जी काय, ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में है राइबोसोम और ऑप्शन डी में है लाइसोसोम। तो सेल का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए में है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी में है हेंसेन, ऑप्शन सी में है फ्लेमिंग और ऑप्शन डी में है विलियम हार्वे। तो लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कारक है हेंसेन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके की खोज की थी, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और ऑप्शन डी में है विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए में है स्तंभ, ऑप्शन बी में है पत्ता, ऑप्शन सी में है पर्णवृंत और ऑप्शन डी में है अनुपरण। तो घटपर्णी का जो भाग है घट में परिवर्तन होने वाला वो पत्ता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ऑप्शन ए में कॉस्मिक किरणें को, ऑप्शन बी में है इंफ्रारेड को, ऑप्शन सी में अल्ट्रावायलेट किरणों को और ऑप्शन डी में है सभी विकिरणों को। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी पराबैंगनी किरणों को। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक कीटहारी पादप है? ऑप्शन ए में रात की रानी, ऑप्शन बी में घटपर्णी, ऑप्शन सी में पैशन फ्लावर पादप और ऑप्शन डी में फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो कीटहारी जो पादप है वह घटपर्णी है, जो अपने पत्ते को मोड़कर किसी भी जीव को पकड़कर खाने के लिए उपयोग करती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? ऑप्शन ए में है वाइपर, ऑप्शन बी में किंग कोबरा, ऑप्शन सी में करैत और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है वो किंग कोबरा है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए में प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी में मेरुरज्जु, ऑप्शन सी में मेडुला और ऑप्शन डी में न्यूरॉन। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जिसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मेडुला है जो श्वसन, हार्ट बीट और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, और न्यूरॉन है जो सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका तंत्र की। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक मछली है? ऑप्शन ए में कटल फिश, ऑप्शन बी में फ्लाइंग फिश, ऑप्शन सी में सिल्वर मछली और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो मछली है फ्लाइंग फिश है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए में वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी में हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी में केल्विन और ऑप्शन डी में जोहानसन। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए में क्लोरीन, ऑप्शन बी में मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में कोबाल्ट और ऑप्शन डी में जस्ता। तो क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में एपीकल्चर, ऑप्शन बी में एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी में एंथोलॉजी और ऑप्शन डी में सेरीकल्चर। ऑप्शन ए में एपीकल्चर, एपीकल्चर जो संबंधित है मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन बी में एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी जो संबंधित है वह घासों से संबंधित है। ऑप्शन डी में है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर है जो रेशम से संबंधित है, रेशम पालन से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। फूलों से अध्ययन संबंधित अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में जीवाणु, ऑप्शन बी में विषाणु, ऑप्शन सी में कवक और ऑप्शन डी में शैवाल। तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो संबंधित है वह कवक से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में लखनऊ, ऑप्शन बी में देहरादून, ऑप्शन सी में चेन्नई और ऑप्शन डी में कानपुर। तो वन अनुसंधान संस्थान संबंधित है हैदराबाद से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में शिमला, ऑप्शन बी में नई दिल्ली, ऑप्शन सी में कोयम्बटूर और ऑप्शन डी में लखनऊ। तो आलू अनुसंधान जो स्थित है वह शिमला में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में हैदराबाद,
ऑप्शन बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में है लखनऊ और ऑप्शन डी में है कोयम्बटूर। तो औषधि अनुसंधान जो स्थित है वह लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।